भाजपा कांग्रेस को पैसा नहीं दे रही, कांग्रेस भाजपा को पैसा नहीं दे रही और सत्यानाश हिमाचल का हो रहा है। आरडीजी घटने से प्रदेश सरकार की हालत हुई पतली, जनता पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। कांग्रेस सरकार ने भी रोक रखा है भाजपा के विधायकों का काम। जयराम ठाकुर बोले, 3 साल से विधायकों को जलील किया जा रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे 74 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को हर साल मिलने वाले आरडीजी ग्रांट को बंद कर दिया है, जिसके बाद से हिमाचल प्रदेश में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सुक्खू सरकार का कहना है कि बहुत नाइंसाफी हुई है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आरडीजी इसलिए बंद हुई है क्योंकि वो बंद होनी ही थी। ये बात पहले से तय थी और मुख्यमंत्री सुक्खू भी इस बात को पहले से जानते थे, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो अब भाजपा और कांग्रेस में सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? आरडीजी के घटने से हिमाचल को कितना नुकसान हुआ है और अब इसकी भरपाई का बोझ किस तरह से जनता पर पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आसान भाषा में इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस भी आरडीजी के बंद होने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा और इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता क्या है। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ आता है कि ये एक ग्रांट यानी अनुदान है जो केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को दिया जाता है, ताकि अगर किसी राज्य की आमदनी उसके खर्च से कम पड़ रही है तो उस अंतर को भरा जा सके। आसान भाषा में कहें तो आरडीजी राज्यों के लिए वो सहारा होती है जिससे सैलरी, पेंशन, ब्याज और जरूरी सरकारी खर्च चलते रहें और राज्य पूरी तरह से कर्ज के दलदल में ना फंसे। और हिमाचल प्रदेश को यह अनुदान आज से नहीं बल्कि दशकों से मिलता आ रहा था और इसी वजह से इसे राज्य की वित्तीय जीवन रेखा भी कहा जाता रहा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, आरडीजी कोई दया या राजनीतिक कृपा नहीं थी, बल्कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलने वाला संवैधानिक अनुदान था। हर 5 साल में वित्त आयोग तय करता है कि कौन सा राज्य कितना सक्षम है, किसकी आमदनी कितनी है और किसे कितनी मदद की जरूरत है। इसी प्रक्रिया के तहत हिमाचल को भी अनुदान मिलता रहा, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान में खर्च कर रहे हैं, जबकि पूंजीगत व्यय यानी सड़क, पुल, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसे विकास कार्यों पर बहुत कम पैसा लगाया जा रहा है। आयोग का ये भी कहना है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अब कई अन्य राज्यों से बेहतर हो चुकी है और इन्हें हमेशा के लिए राजस्व घाटा अनुदान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। भाजपा का तर्क है कि आरडीजी कभी स्थायी नहीं थी, ये केवल एक ट्रांजिशन सपोर्ट थी और 15वें वित्त आयोग ने भी ये साफ कर दिया था कि ये ग्रांट 2026 के बाद खत्म हो जाएगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि हिमाचल सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद ना तो खर्च पर कंट्रोल किया गया और ना ही आय बढ़ाने के लिए ठोस सुधार किए गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि कागजों में हिमाचल भले ही अमीर दिखे, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। प्रदेश की लगभग 70% जमीन वन क्षेत्र में आती है, उद्योग सीमित है, प्राकृतिक आपदाएं लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं और जीएसटी से भी पहाड़ी राज्यों को अपेक्षित फायदा नहीं मिला। ऐसे में आरडीजी को अचानक बंद कर देना हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। अब सवाल यह है कि आरडीजी बंद होने से असल में हुआ क्या है? आंकड़ों की भाषा में बात करें तो पिछले 5-6 सालों में हिमाचल को करीब 45 से 50 हजार करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिले थे। ये पैसा सीधे राज्य के राजस्व खाते में जाता था। इसके बंद होते ही सरकार के सामने सालाना हजारों करोड़ रुपए की कमी खड़ी हो गई है। इस कमी का असर सबसे पहले ट्रेजरी पर पड़ा है। ट्रेजरी टाइट हुई तो सबसे पहले विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है। इसके बाद विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि पर कैंची चली। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 3 सालों से भाजपा विधायकों की प्राथमिकता वाली योजनाओं की डीपीआर तक नहीं बन रही
और जहां बन भी गई है वहां पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा। जयराम ठाकुर का कहना है कि इससे विधायक संस्था की साख पर सीधा असर पड़ रहा है और जनता को लगने लगा है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस सरकार का जवाब है कि जब खजाना खाली हो और केंद्र से आरडीजी बंद हो जाए तो सरकार को मजबूरी में खर्चे प्राथमिकता के आधार पर तय करने पड़ते हैं। सरकार ये भी कहती है कि आपदा राहत, कर्मचारियों की सैलरी और जरूरी सेवाएं पहले आती हैं, विधायक निधि बाद में। लेकिन सवाल यही है, इस लड़ाई की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? हकीकत ये है कि आरडीजी बंद होने के बाद राज्य सरकार नए राजस्व स्रोत खोजने पर मजबूर हो गई है। इसी कड़ी में जल विद्युत परियोजनाओं पर भूमि कर लगाने का फैसला लिया गया है। और इस सब के बाद भी अगर सरकार अपने घाटे को पूरा नहीं कर पाती है तो हिमाचल की जनता को तैयार रहना चाहिए भारी भरकम टैक्स के लिए। यानी अब इस घाटे की भरपाई करने का काम भी जनता के सिर पर डाला जा सकता है। अब इस पर भाजपा नेताओं का तर्क है कि अगर तेलंगाना जैसे राज्य अपनी समस्याएं लेकर दिल्ली जा सकते हैं और समाधान पा सकते हैं तो हिमाचल क्यों नहीं? भाजपा सांसदों का कहना है कि वो भी मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय चलने को तैयार है, बशर्ते सरकार राजनीति छोड़ ठोस सुधारों की योजना लेकर आए। जिस पर आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि अब वित्त मंत्री से मुलाकात कर नहीं बल्कि पीएम से मुलाकात कर ही बात बनेगी। अब बीजेपी नेता साथ चले और पीएम के सामने अपना पक्ष रखे। मगर अब इस सारी बयानबाजी और इस पूरे विवाद में एक और अहम बात है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, वो है वित्त आयोग की रिपोर्ट। वित्त आयोग की रिपोर्ट खुद ये मानती है कि हिमाचल में पूंजीगत व्यय बहुत कम है, यानी सड़क, पुल, पानी और रोजगार पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स पर निवेश घटता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में ना तो राज्य की आय तेजी से बढ़ेगी और ना ही कर्ज का बोझ कम होगा। तो क्या सारी गलती सिर्फ एक ही तरफ की है? जवाब है नहीं। केंद्र ने आरडीजी बंद करते वक्त पहाड़ी राज्यों के लिए कोई वैकल्पिक ट्रांजिशन सपोर्ट नहीं दिया। ये एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। वहीं राज्य सरकार ने भी पिछले वर्षों में खर्च संरचना सुधारने और आय बढ़ाने के लिए उतने मजबूत कदम नहीं उठाए जितने उठाए जा सकते थे। आज हालात ये है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन बीच में पिस रही है हिमाचल की जनता। विकास कार्य अटके हुए हैं, विधायकों की साख पर सवाल उठ रहे हैं और भविष्य में टैक्स का बोझ बढ़ने के संकेत साफ दिख रहे हैं। इसलिए यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात फिर याद आती है कि सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। सत्ता में बैठे लोग बदल जाते हैं, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें वही रहती हैं। इसलिए अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि आरडीजी किसने बंद किया, किसने विरोध किया। असली सवाल ये है कि अब आगे हिमाचल को इस संकट से निकालने का रास्ता क्या है। अगर राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य मिलकर कोई संतुलित समाधान नहीं खोजते तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और नुकसान सिर्फ प्रदेश का होगा। और तब इतिहास में ये दर्ज होगा कि जब भाजपा और कांग्रेस आपस में उलझ रही थी तब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट और गहराता चला गया। इसलिए अब आप दर्शक ही हमें बताइए कि आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।